हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, जिसको बोलते हैं नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर भी बोलते हैं। हिंदी में दोनों ही वर्ड यूज में लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय भट्टी। तो दिस इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। हाँ, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था चेन रिएक्शन के बारे में, और चेन रिएक्शन में हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट डिस्कस किए थे। शायद ये यहाँ पे हम लोग में लास्ट बता रहा था, तब वहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया था। तो देखो, के अगर वैल्यू 1 होता तो नियंत्रित होता, कंट्रोल्ड होता है। के अगर ग्रेटर देन 1 होता अनियंत्रित अभिक्रिया होती है, अनकंट्रोल्ड होता है। और के लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब है धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद में रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी देर बाद में बंद हो जाता है, ये होता है। अब देखो, हम लोग जो टॉपिक है वो क्या है, नाभिकीय रिएक्टर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, आप ये मान के चलिए। और सिंपल सा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या है। अब एक चीज़ सुनो मेरी बात क्या है, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ना उसको। अरे देखो, एक तो मैं बम फोड़ दूँ जाके कहीं पे मार्केट में, तो वो तो कंट्रोल में नहीं है ना। एक बार मैंने चालू कर दिया तो वो तो चलता रहेगा, मतलब जब तक वो उसमें जो भी मटेरियल है वो ख़त्म होगा तब तक चलेगा। तो वो तो कंट्रोल में नहीं रहा ना मेरे। चेन रिएक्शन वो है कंट्रोल्ड है, वो ये वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के उससे जो एनर्जी मिले उसको एक पर्टिकुलर जगह पे यूज कर सकूँ। इसका मतलब है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन माई कंट्रोल, यही है ना। तो कंट्रोल में रखने के लिए, मतलब के का वैल्यू 1 मेंटेन रखने के लिए और रिएक्शन को कंट्रोल में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं, कोई लेबोरेटरी बनाते हैं और इसमें एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे हम लोग रिएक्शन कर सके। तो एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक भट्टी। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन करवाते हैं। तो वो जो जगह होती है या जो आपका डिवाइस होता है, जो लेबोरेटरी है जिसमें ये रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसकी क्रियाविधि कैसे वर्किंग होता है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर, चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर भी बोलते हैं इसको, नाभिकीय भट्टी या रिएक्टर, दोनों ही वर्ड काम में लेते हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है इस पे। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, इसके भागों को बताइए और इसकी क्रियाविधि को समझाइए। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द वर्किंग ऑल्सो, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन। तो और ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर, जहाँ पर श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रूप से किया जा सके उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। जहाँ पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो सके उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय भट्टी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये करवाने के लिए इसमें मेन चीज़ है कि इसके भाग क्या क्या है, क्या क्या है। एक पार्ट तो जो है इसका वो क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें काम में आती है और उनको मिला के क्या क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो है इसमें ईंधन जो काम में लेते हैं ना, विखंडनीय पदार्थ जिसको बोलते हैं, विखंडनीय पदार्थ। मतलब किसका विखंडन करवाना है, रिएक्शन किसकी करवानी है, वही तो। मतलब ईंधन क्या काम में ले रहे हो आप, ईंधन क्या काम में ले रहे हो। इसमें ऐसे बोल सकते हो फिजाइल मटेरियल, फिजाइल मटेरियल या फ्यूल। अरे फ्यूल का मतलब है जिससे रिएक्शन करवाओगे, जिससे गाड़ी में आप पेट्रोल या डीजल डालते हो तो वही तो जलता है, उससे तो एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर क्या जलेगा, जलने का मतलब यहाँ पर रिएक्शन किसकी होगी, तो यहाँ पर रिएक्शन किसकी होगी, उसको। तो जिस पदार्थ या जिस मटेरियल से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं उसको हम लोग नाभिकीय विखंडनीय पदार्थ या फिजाइल मटेरियल बोलते हैं, फ्यूल। और यहाँ पर जनरली हम लोग क्या काम में लेते हैं, यूरेनियम काम में लेते हैं, यूरेनियम 23592 वाला। ये मटेरियल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, सिंपल। और भी मटेरियल होते हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है, बट फिलहाल के लिए हम लोग ये इस पे बात करें तो एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
इसमें हो गया मंदक, मंदक क्या है, मंदक, इसको बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं इसको, मॉडरेटर। देखो क्या है मॉडरेटर, क्या है, यूरेनियम को हम लोग एक न्यूट्रॉन से टक्कर करवाएंगे, रिएक्शन हो गई स्टार्ट। अब वहाँ से 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। अब वो जो 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं ना, वो बहुत तेज़ स्पीड से निकलते हैं। अब तेज़ स्पीड से निकलते हैं तो उससे क्या ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो हमको तो कंट्रोल करना है रिएक्शन को, तो कंट्रोल करने के लिए क्या, उनकी स्पीड धीरे करें, धीरे करें मतलब मंद करें, उसको स्पीड को मॉडरेट करें ना। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए जो मटेरियल यूज लेते हैं उसको बोलते हैं क्या, मंदक, मॉडरेटर। चमका क्या, क्लियर है ना। जो मटेरियल हम लोग न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं दैट इज नोन एज मंदक, मॉडरेटर। तो उसको हम लोग मॉडरेटर बोलेंगे, मंदक बोलेंगे। क्लियर है। इसके लिए जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की छड़े भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट की छड़े, रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट, रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट। या फिर हम लोग इसके लिए एक मटेरियल यूज करते हैं D2O, भारी जल जिसको बोलते हैं ना, D2O, ये हेवी वाटर D2O, ये भी यूज लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मॉडरेटर। 2 पॉइंट हो गए इसके अंदर, एक तो विखंडनीय पदार्थ, एक मॉडरेटर। नेक्स्ट होती है नियंत्रक छड़े। क्या होता है, नियंत्रक छड़े, इसको बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स। अब देखो हमारा मकसद ये है कि हम लोग कहीं पे रिएक्शन करवा रहे हैं तो उससे एनर्जी फाइंड आउट मिलेगी, उसको यूज करेंगे। तो जी ठीक है, यूज करेंगे, लेकिन रिएक्शन होनी चाहिए कंट्रोल में। तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन को कंट्रोल करने का मतलब है उसका के वैल्यू नियंत्रित करने के लिए, उसका गुणन कारक या आप जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो, वो न्यूट्रॉनों को, अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन बन गए तो उसको ख़त्म करना है, उनको खा जाना है, मतलब उसकी रिएक्शन करवा के कैसे जैसे उनको समेट लेना है, हटा देना है। तो उसके लिए हम लोग कोई मटेरियल काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं नियंत्रक छड़, कंट्रोल्ड रिएक्शन, क्योंकि वो मटेरियल हम लोग छड़ की फॉर्म में, मतलब रॉड्स की फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं उसमें। तो जिस मटेरियल की हेल्प से हम लोग के को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे तो न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे थे, मंदक की हेल्प से तो, मॉडरेटर की हेल्प से तो न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे थे, और इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, के वैल्यू को कंट्रोल करेंगे, मतलब न्यूट्रॉन को हटा ही देंगे, उसको रिएक्शन करवा के दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो नियंत्रक छड़े काम में लेते हैं। इसके लिए जनरली हम लोग GD जो मटेरियल होता है, गैडोलीनियम बोलते हैं इसको, गैडोलीनियम, वो उसकी हम लोग रोड्स बनाते हैं और वो वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो भी न्यूट्रॉन बनते हैं वो इससे रिएक्शन कर लेते हैं और फिर वो हट जाते हैं वहाँ से। ठीक है, ये कंट्रोल रोड्स हो गया। नेक्स्ट शीतलक, इसको बोलते हैं क्या, कूलेंट, इट इज नोन एज कूलेंट। क्या है, शीतलक है, कूलेंट है ये, कूलेंट। आप ये सोचिए कि इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, इतनी तेज न्यूट्रॉन भाग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, चेन रिएक्शन हो रही है, तो टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा ही। ठीक है, अगर आपको इनकी चेन रिएक्शन को समझना है ना, तो यूट्यूब पे आप हिरोशिमा और नागासाकी के वीडियो देखना। हिरोशिमा और नागासाकी में जो मतलब बॉम्ब गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उस टाइम पे उसका जो इफेक्ट है ना, उसके ऊपर वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज भी है और रियल कुछ वीडियोस भी है, व्यूज है वहाँ पे, वो देखना, उससे कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब ये चेन रिएक्शन होती है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि चीज़ें है ना, बिल्डिंग्स, इंसानों की तो बात दूर है, मैं बोल रहा हूँ बिल्डिंग्स ऐसे ख़त्म हो जाती है, मतलब ऐसे मिट्टी बन जाती है 1 सेकंड के अंदर। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको ठंडा करना जरूरी है, नहीं तो भट्टी जो है ना उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। तो रिएक्टर में ब्लास्ट ना हो जाए उसके लिए उसमें क्या, कूलेंट यूज करते हैं, शीतलक यूज करते हैं। और शीतलक के लिए हम लोग अलग अलग टाइप का मटेरियल काम में लेते हैं, जैसे जनरली पानी काम में ले लेते हैं,
या जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बहुत ठंडी होती है तो नाइट्रोजन भी काम में ले लेते हैं, या कुछ और एयर फ्लो करवा देते हैं बीच में से, तो वो ठंडी हवा जाती है तो वो गर्म होकर निकल जाती है, तो वो भट्टी का टेम्परेचर कम कर देता है। इस तरीके से जैसे CO2 भी काम में लेते हैं हम लोग, हीलियम गैस भी काम में लेते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के ये एग्जाम्पल से इतनी सारी चीज़ें हम लोग काम में लेते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। तो कूलेंट क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर को डाउन करता है, उस मटेरियल को, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कूलेंट, शीतलक, कूल करता है जो, ठीक है। एक लास्ट है शील्ड, इसको बोलते हैं परिरक्षक, परिरक्षक। देखो एक चीज समझिए, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, आप समझिए यहाँ पर अगर नाभिकीय विक्रिया हो रही है तो यहाँ से क्या होता है, रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका बाहर, लेबोरेटरी के बाहर इसका इफेक्ट नहीं जाना चाहिए, तो वो जो रिएक्टर बनाया है, जो भट्टी बनाई, उसको चारों तरफ से हम लोग ऐसे कवर करते हैं, कंक्रीट की मोटी दीवार बना देते हैं, कंक्रीट की मोटी दीवार बनाते हैं। वो क्या करेगा, एक उसको परिरक्षक है वो, एक तरीके से शील्ड कर देगा उसको, है ना। तो उससे क्या है कि बाहर वाली चीज़ों पे इसका इफेक्ट ना जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नाभिकीय भट्टी को चारों तरफ से हम लोग कंक्रीट की एक वॉल बना देते हैं, एक दीवार बना देते हैं, उसको हम लोग परिरक्षक दीवार बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते थे, शील्डिंग बोल देते हैं। तो शील्डिंग करते हैं, इसको शील्डिंग बोलते हैं, ये शील्ड हो गया। अगर आपने एक मूवी देखी हो, वुल्वरीन, एक मूवी है, एक्समैन का एक पार्ट है वुल्वरीन का, वो मूवी देखना, उस मूवी के अंदर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक सीन दिखाया गया। उसमें क्या होता है, वुल्वरीन वाले में क्या होता है, म्यूटेंट का एक दिखाया गया है रोल। म्यूटेंट मतलब जिनमें एक्स्ट्रा, जो इंसान ऐसे जिनमें एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं, इस टाइप से होते हैं म्यूटेंट। तो उसमें एक रोल दिखाया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक न्यूक्लियर वॉर होता है, मतलब जो हिरोशिमा नागासाकी है वहाँ का ही वो सीन है। तो वहाँ पर बम जब वहाँ पे फोड़े जाते हैं तो वो क्या होता है, जो एक कैरेक्टर होता है उसमें वो जाके एक गड्ढे में छुप जाता है, कुएं में जाके कूद जाता है। तो उस पर वो रेडिएशन जो होता है ना, उसका इतना इफेक्ट हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी इफेक्ट हो पाता है। उसकी वजह से उसकी इंटरनल जो DNA का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है और उसके पास में एक्स्ट्रा पावर्स आ जाते हैं। खैर वो तो एक फिक्शनल स्टोरी होगी, लेकिन उसमें एक चीज़ वो दिखाएगी कि वो जब कुएं में जाके या गड्ढे में जाके कूद जाता है तो उस रेडिएशन का इफेक्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि वो कवर हो गया ना, शील्ड हो गया, वहाँ से परिरक्षक दीवार बन गई। तो वो एक इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो शील्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाहर वाली चीज़ों को इफेक्ट करने लग जाएंगे रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या क्या हुआ, ये पार्ट्स क्या क्या, इसमें एक तो विखंडनीय पदार्थ हो गया, ईंधन जो कि काम में लेंगे। अब देखो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ डायग्राम बना के। जैसे सबसे पहले तो हम लोग क्या ले लेंगे, फ्यूल, ईंधन, जैसे यूरेनियम ले लिया मैंने 235, ये ईंधन हो गया विखंडनीय पदार्थ, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन से हम लोग हिट करेंगे, रिएक्शन चालू हो जाएगी, रिएक्शन चालू होगी, बट इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ गति से दौड़ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे मंदक लगाना पड़ेगा, मॉडरेटर, ताकि वो कंट्रोल कर सके। तो सपोज मैंने यहाँ पे मंदक लगा दिया, इसमें मैंने मंदक भर दिया, मंदक मतलब मॉडरेटर, इसमें क्या डाल दिया मैंने, मॉडरेटर, ठीक है, मंदक। तो ये नियंत्रक, ये तो क्या हो गया अपने पास, विखंडनीय पदार्थ, फ्यूल हो गया, फिजाइल मटेरियल, और ये हो गया विखंडनीय पदार्थ मटेरियल, सॉरी मॉडरेटर, जिसको क्या बोलते हैं, मंदक। तो ये हो गया आपके पास में मंदक। अब हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल करना है रिएक्शन को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग गैडोलीनियम की छड़ें लगाएंगे, मतलब कंट्रोल रॉड्स, नियंत्रक छड़ें। तो सपोज मैं यहाँ पर ये ऐसे छड़ें लगा देता हूँ, ये छड़ें लगा देते हैं, इनको इधर से भी बना देते हैं, कुछ बुक्स में आप देखोगे ये ऐसे बने हुए रहते हैं कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, एग्जैक्ट ऐसे तो होता नहीं है कि ये ऐसा हो रखा होता है, ये ब्लॉक डायग्राम है। तो आप ऐसे बना सकते हो, इधर बना दो, उधर बना दो। फिर इसके बाद में 3 पार्ट हो गए। इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, शीतलक लगाते हैं। तो शीतलक से पहले मैं एक चीज़ लगा देता हूँ यहाँ पे, पहले शील्डिंग कर देता हूँ इसका, इसको हम लोग बंद कर दो, ये लो भैया बंद कर दो, ये लो शील्डिंग कर दी इसकी, शील्डिंग कर दी इसकी।
तो रेडिएशन बाहर नहीं जाना चाहिए, रेडिएशन बाहर नहीं जाना चाहिए, टेम्परेचर का भी बाहर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये शील्डिंग कर दी, ये न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया। दूसरे शीतलक वाला नहीं बताया ना मैंने अभी। शीतलक ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर बहुत गर्मी हो गई तो यहाँ से हम लोग एक पाइपलाइन पास करवाएंगे, उसको इसके बीच में से या इसके अंदर से ले जाके जैसे मान लो इधर से निकाल देंगे, ठीक है। इस पाइपलाइन में क्या अलग अलग टाइप का मटेरियल जैसे पानी या नाइट्रोजन गैस या CO2 गैस ये हम लोग पास करवाएंगे। उससे क्या होगा, ऐसे होगा, देखो मान लो इधर से हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस भेजा या पानी भेजा, मान लो पानी भेजा यहाँ पे या नाइट्रोजन गैस भेजा, तो वो यहाँ से गया और यहाँ से बाहर आ जाएगा जैसे नाइट्रोजन आ रहा। अब वो यहाँ से ठंडा भेजा था मैंने, लेकिन वो इसका टेम्परेचर उसकी वजह से गर्म हो जाएगा, गर्म होकर बाहर आ जाएगा, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ना उसकी वजह से, क्योंकि वो टेम्परेचर हीट इसको ट्रांसफर होगी नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन इधर टेम्परेचर लेके आएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक पाइपलाइन दूसरी लगा के यहाँ से पानी पास करवाते हैं, जैसे वाटर पास करवा दिया हमने। यहाँ पर एक पाइपलाइन है ये, और इसको यहाँ पे हम लोग एक टरबाइन से कनेक्ट करते हैं, जैसे टरबाइन, यहाँ पे एक टरबाइन बना दो, पंखा बना दो ऐसे, ये टरबाइन हो गया, ये लो एक टरबाइन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये पानी पे नाइट्रोजन आता है, गर्म नाइट्रोजन, तो ये क्या होगा, ये पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प वेपर बन जाएगा, और भाप में बनेगा तो ये जाके इधर टरबाइन की तरफ जाएगा और ये इसको घुमा देगा। ये घुमाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर पूरा सिस्टम बना के रखते हैं कैसे क्या होता है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी बनेगी, मैकेनिकल एनर्जी बनेगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे, यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा से। इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे होता है। आपने वो जापान में सुनामी आया था अभी कुछ 10-1 साल पहले, 10-12 साल पहले, उस टाइम पे उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे जो समुद्र के किनारे पे बनाए गए थे, उनमें पानी आ गया था, तो वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तबाह हो गए थे, उसकी वजह से रेडिएशन भी हुआ था काफ़ी सारा। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब ईजी नहीं होती मेंटेन करना या इनको चलाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इसमें आता सारा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये समझ आ गया ना, इस पे क्वेश्चन आता भैया, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ थ्योरी है पूरी, कुछ बातें हैं सारी, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आप इसमें ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, ये डायग्राम वगैरह हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हो गए इसके। फिजाइल मटेरियल फ्यूल हो गया, फिर मंदक हो गया, फिर कंट्रोल रॉड्स हो गए, फिर शीतलक हो गया, और फिर ये शील्ड हो गया, ठीक है। ये टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, हाँ अरे क्रियाविधि तो बताई नहीं मैंने, वर्किंग इसका, वर्किंग क्रियाविधि भी देख लो इसका। क्रियाविधि कुछ नहीं है, ये जो मैं बोला था ना अभी, इसी को हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या करते हैं, जो अभी मैंने कहानी सुनाई ना, इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं यहाँ पे। कैसे, क्रियाविधि में 3-4 पॉइंट लिख दो। एक चीज़ मैं बता दूँ, लिखने का पैटर्न बता दूँ, भले ही वो कहीं पे भी लिखो, मतलब नोट्स में भी आपको पॉइंट्स में ना मिले या कहीं पे पॉइंट्स में ना मिले, लेकिन आप जो भी थ्योरी लिख रहे हो ना, तो वहाँ पर उसको पॉइंट्स में लिखा करो, कहानी के जैसे पैराग्राफ बना के मत लिखा करो, उससे क्या मार्क्स नहीं मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो जब भी बना रहे हो ना, पॉइंट्स बना के लिखा करो, ठीक है। तो जैसे इसमें आप क्रियाविधि लिखने वाले हो, तो क्रियाविधि कैसे लिखोगे, क्या है, देखो क्रियाविधि मतलब ये कैसे बनता है, इसी को तो लिखना है, एनर्जी कैसे बनती है, इसका यूज कैसे करना है। आप जैसे पॉइंट बना सकते हो, कैसे, एक पॉइंट पहला ऐसे बना दो, यूरेनियम की रिएक्शन यहाँ पे न्यूट्रॉन की टक्कर करके स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पे कोलाइड हिट करता है यूरेनियम को और रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक पॉइंट, राइट। सेकेंड पॉइंट पे क्या करता है, यूरेनियम से जो न्यूट्रॉन मिलता है वो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मंदक यूज करते हैं, मॉडरेटर, ठीक है, 2 पॉइंट। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी बनती है या जो कंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैडोलीनियम की छड़ें यूज करते हैं, उससे रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, 3 पॉइंट। सिंपल सी बात हो रही ना, यही तो कहानी सुनाई मैंने। फिर चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है इसको रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, कूलेंट के लिए हम लोग नाइट्रोजन या कुछ 2-3 एग्जांपल देके कर सकते हो कि हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन को, यहाँ से नलिकाओं द्वारा प्रवाहित करते हैं, मतलब फ्लो करवाते हैं, उससे नाइट्रोजन यहाँ पर वाटर पे आती है,
पानी पे आती है और पानी क्या करता है, वेपर बन जाता है, या मान लो भाप बन गया यहाँ पे, ठीक है, स्टीम बन गया, और इससे हम लोग टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन चला के हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बना लेते हैं। ये तो करते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी बना लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से नाभिकीय ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। एप्लीकेशन हो गया ना इसका, ऐसे कर लेते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि चारों तरफ हम लोग शेल्डिंग करके रख लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे परिरक्षक दीवार से क्या होता है, बाहर रेडिएशन नहीं हो पाता, इसलिए बाकी चीज़ों पर इसका प्रभाव नहीं हो पाता। ये हो गया भैया, सिंपल सी बात है। कहानी तो है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कहानी है, मतलब बातें हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसे क्वांटम की जैसे हर जगह लॉजिकल चीज़ें नहीं है, या बार बार डेरिवेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांस है इसके आने के। आप ये मान के चलिए, इसमें से, विखंडन में से और श्रृंखला अभिक्रिया में से, इन तीनों टॉपिक्स में से तो मतलब करीबन 4 नंबर का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो भैया, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे यहाँ पे, ये ख़त्म कर दें इसको, ठीक है, थैंक यू।